यहाँ हो रही हूँ मैं तैयार। अब बच्चों को कोचिंग लेने जाऊँगी। सारा काम मैंने कर लिया है, देखो कितना साफ है। अब मैं खुद अकेले काम करती हूँ, मानसी नहीं कर रही। मानसी कॉलेज यानी कोचिंग की तैयारी चल रही है उनकी, यानी एग्ज़ाम की। लाइटें बंद है, लाइट चालू कर दूँ पहले। वो लोग कोचिंग वगैरह गए हुए हैं ना, तो इसलिए फिर मैंने पूरा घर, देखो मैं अकेली रहती हूँ तो कितना साफ घर रखती हूँ। और मैंने नहा लिया है, तैयार हो रही हूँ ताकि बच्चों को कोचिंग से लेके आऊँ। 9:30 बजे कोचिंग जाना है लेने के लिए। और बाकी पूरा काम मेरा हो चुका है। सब बच्चे दोनों तो इस कोचिंग में हैं। बाकी तो ये देखो इतना साफ़ है। ये मेरे बच्चों का कमरा, बिल्कुल झाड़ू पोछा सब लगा लिया मैंने। पूरा कपड़े धो लिए हैं। किचन पूरा साफ़ है। लाइट के बिना अंधेरा ही अंधेरा होता है। पूरा साफ़ है। ये बस अब है ना रंजीत के लिए वो डाइट वाले चने बनाने हैं, तो वो बनाऊंगी। और उसके बाद कपड़े मेरे धुल गए, अब इनको प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद अलमारी में सेट करना है। और मैं अभी होंगी तैयार। ये मेरे बॉक्स से निकले हुए हैं सारे, जो मैं बहन क्या बोलते हैं या फिर तैयार होती हूँ, या फिर कुछ भी छोटे मोटे कान के वगैरह निकाल के, यानी मैंने कल पूरा सेट करके रखे हैं। ये पूरी ज्वेलरी मैंने पूरी सेट करके रखी है। सारे के सारे पूरी फैली हुई थी हद से ज़्यादा। और इधर साई चैत्र लगा हुआ है, जो मैं पाठ सुनती रहती हूँ। वो साई चैत्र लगा है मेरे को। मेरे ये साड़ियाँ आज मुझे रील बनानी है, बहुत सारी बनानी है, क्योंकि मैंने कल रील नहीं बनाई थी। और मेरे को मेरी साड़ियाँ भी सेट करनी है, पूरी फैल रही हैं। अब इनको थोड़ा चेंज करूँगी, इनके सूट बनाऊँगी मैं। और मुझे मेरा ब्लाउज भी सिलना है। एक ब्लाउज़ की आस्तीन लगानी है और बाकी ब्लाउज सिलना है। भगवान जी के कपड़े बनाने हैं, साईं बाबा के कपड़े बनाने हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी के कपड़े बनाने हैं, यानी उनकी ड्रेस बनानी है। मुझे आती है ड्रेस बनाना। और इसी के साथ अभी मैं खाना बनाऊंगी, दाल चावल रोटी, क्योंकि अभी आज है ना मैं हूँ, वीर है और मानू है, तो उसी के साथ हम लोग तीनों माँ बेटे हैं। रंजीत का तो डाइट चल रहा है वेट की वजह से, तो उसकी तो डाइट वगैरह का अलग ही खाना बनता है। तो बाकी हम लोग तीनों जने हैं, तो दाल चावल रोटी बनाएंगे। अभी मैं अभी देखूँगी आके फिर बनाऊँगी, और फिर मैं रील भी बनाऊँगी साथ ही साथ में। रील बनाने के बाद फिर देखूँगी कुछ ना कुछ, यानी उसके बाद फिर लाइव का टाइम हो जाएगा। फिर रील बनाऊँगी, या फिर कोई काम और होगा, मार्केट का होगा तो मार्केट जाना पड़ेगा। अभी मेरे को बैग भी सही करवाने, रंजीत के बैग थोड़े से ख़राब हो गए थे, वो बैग सही करवाने। बच्चों के स्कूल के बैग सही, यानी कॉलेज के बैग सही करवाने। 2 बैग उनके लिए भी लेने हैं, रंजीत का बैग सही करना है, क्योंकि वो दोनों बैठते तो एक ही कोचिंग में, मगर अलग अलग बैठते। बॉयज़ अलग बैठते, गर्ल्स अलग बैठती हैं, तो इसलिए उन दोनों का भी खर्चा है। यानी मैं खर्चा कर करके थक गई हूँ। गुस्सा आती है मुझे कि मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं है यार, इन लोगों के तो इतने खर्चे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों को पालने में माँ बाप की यार जान निकल जाती। काश हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए इतना सोचा होता, शादी करके ना भगाया होता। ये चीज़ पता है क्या होती है कि शादी तो हर कोई कर लेता है और बच्चे भी हर कोई कर लेता है, मगर सही परवरिश होती है माँ बाप जो देते हैं ना, संस्कार देते हैं। जैसे हम हैं, तो मैं हूँ, तो मैंने मेरे बच्चों को शुरू से यही सिखाया है कि नहीं यार, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। काम तो क्या है, हम नौकर भी लगा लेंगे, काम तो नौकर भी कर लेंगे, मगर जहाँ आप ओहदे पे खड़े होगे ना, तो वहाँ 10 नौकर रख सकते हो। आप किसी की नौकर मत बनो। ये मैंने अपने बच्चों के दिमाग में ये पहले से ही डाल के रखा था कि हम नौकर बने, हमारी मजबूरी थी। मगर तुम नौकर मत बनना, तुम मालिक बनना, कि तुम्हारे नीचे काम कर सके 10 लोग। तुम यानी नीचे लेवल पे काम मत करना। बड़ा सोचोगे तो उससे थोड़ा सा नीचे आओगे, अच्छा काम करोगे। ट्रेन आ गई, रुक जाओ बता रही हूँ। मैंने हमेशा यही सोचा मेरे बच्चों के लिए कि माँ बाप जो होते हैं ना, वो बच्चों को पहले से जब पालते हैं, तभी है ना क्या बोलते हैं, उनके दिमाग में, माइंड में ये चीज़ें डालनी चाहिए कि नहीं, आपको ये काम करना है, आपको ये सक्सेस यानी ये सफलता हासिल करनी है। मगर हमारे माँ बाप ने तो कुछ किया ही नहीं। हमारे माँ बाप के तो यही था कि शादी करके इस घर से जाना है तुम्हें, बस, और कुछ नहीं करना है। तो मेरे दिमाग में तो यही था कि भैया ये इस नर्क से निकलना है, दूसरे नर्क में जाना है। तो काश जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ मेरे बच्चों के लिए, तो शायद मेरे माँ बाप भी कर लेते थोड़े बहुत। मैं दुनिया के माँ बाप भी देखती हूँ, यानी जो मेरे एक्स सास ससुर थे, उनकी बेटी को भी देखा मैंने। यानी जो मेरी नंद थी, यानी मेरी जो नंद थी है, यानी इस दुनिया में ही है, उनकी भी 3 लड़कियाँ थी। मैंने अगर जो सीखा है अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने उनसे सीखा है। यानी उनके पूरे ख़ानदान में वो सिर्फ एक ही इंसान ऐसी थी जो पढ़ी लिखी भी थी, यानी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी मेरी सबसे बड़ी वाली जेठानी थी।
जो कुछ भी नहीं कर पाई अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं, सिर्फ भैया के साथ ही काम, घर में बस वो बच्चे संभालना, बस उन्होंने वही किया। यानी हम पूरे ख़ानदान में सिर्फ भाभी थी जो मेरी बड़ी वाली जेठानी, वो सबसे बड़ी यानी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, बैंकिंग की भी है ना क्या बोलते हैं उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। मगर जो मेरी नंद है वो शायद 11 तक पढ़ी हैं कि 12th तक पढ़ी हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी है कि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, आज बढ़िया से नौकरी कर रहे हैं, भले सरकारी नौकरी नहीं कर रहे मगर फिर भी अच्छी तनख्वाह उठा रहे हैं यार। मैं ये समझती हूँ कि लड़कियाँ किसी से कमी नहीं है। उनकी 3 लड़कियाँ हैं, तीनों लड़कियाँ यानी मेरी सास और मेरे ससुर ने उनको पाला, यानी खुद संभाला और पढ़ाया लिखाया उन लड़कियों को भी, यानी मेरी नंद की लड़कियों को भी। और मेरी नंद ने भी बहुत मेहनत करी, उनको पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं, लड़कों जैसे उनको पाला कि नहीं यार तुम लड़के नहीं, लड़कियाँ नहीं हो, लड़के हो। आज वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अपने माँ बाप को भी संभाल लिया, खुद भी संभल रही हैं, अपने बच्चे हैं, शादी भी खुद करी है उन्होंने खुद के पैसे से, यानी माँ बाप का पैसा नहीं लगने दिया उन्होंने, खुद से खुद पैसा कमाया और शादी करी। आज 10 नौकरों को रख के काम भी कर रही हैं, घर पे नौकर भी रखे। तो माँ बाप जो होते हैं ना वो एक ये कह सकते हैं कि एक पेड़ लगाते जिसे उन्हें सींचना होता है, अच्छा और बुरा सब उस मिट्टी पे होता है कि वो मिट्टी कैसे कैच करती है। माँ बाप के ऊपर होता है, तो माँ बाप जैसे सीख देंगे वैसे बच्चे सीखेंगे और वैसे ही उनके अंदर चीज़ें हैं ना माइंड वो होंगी। सरकारी नौकरी नहीं है कोई बात नहीं, प्राइवेट तो है, अपना भालन यानी अपनों को आप खुद को तो पाल सकते हैं ना, नहीं किसी को तो। बस यही चीज़ रहती है कि माँ बाप अगर लड़कियाँ पैदा कर रहे हैं तो उनके भविष्य के बारे में सोचो कि वो लड़कियाँ नहीं है, लड़कों से 10 गुना ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैं मेरी बेटी को भी यही समझाती हूँ कि बेटा कोई ज़रूरत नहीं है काम वाम करने की, बर्तन सब मांज लेते, शादी वादी सब कर लेते, नहीं होगा तो नौकर रख लेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपना भविष्य बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने घर से कोई नहीं निकाल सकता जब आप अपने पैसे से अपना घर खरीदते हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। मैं तो यही समझती हूँ। आज मैं हूँ तो अगर मैं पति के घर में हूँ तो ये उनका घर है, मेरा घर नहीं है। मेरा घर मैं तब समझूंगी जब मैं खुद के पैसे से खरीदूंगी। ये होता है, आपको वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। जैसे मैं पहले जब मेरे एक्स हस्बैंड के घर में रहती थी तो मेरे को पता था कि वो मुझे निकाल देगा, कभी भी निकाल देगा कभी भी मेरा ससुर मुझे धक्के मार के निकाल देगा, देवर मारेगा, यानी वहाँ ऐसा ही होता था। देवर हाथ उठाता था, ससुर घर से बाहर निकाल देते थे, सास गालियाँ देती थी, यानी बहुत अत्याचार होते थे उस घर में। तो यहाँ तो अब तो कुछ नहीं है, अब तो सब समय बदल गया। पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो अगर मेरे पति का घर होता और मेरे नाम पे होता, या फिर मैं है ना जॉब कर रही होती और मेरे नाम पे घर होता, तो किसी की मजाल है, किसी के बाप में दम है मुझे निकाल के बताता इसलिए हमेशा लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अपना घर बनाना चाहिए। पति का घर अपनी जगह पे है, मगर खुद की काबिलियत को भी साबित करना चाहिए, अपना घर खुद बनाना चाहिए, अपने नाम पे होना चाहिए, ना कि किसी के नाम पे, ताकि आपको कोई आपके बाप के घर से ना निकाल पाए, पति के घर से ना निकाल पाए, भाई के घर से नहीं निकाल कर पाए, क्योंकि आपका घर सिर्फ आपका है। इसी के साथ ब्लॉग का करते एंड, क्योंकि मुझे लेने जाना है मेरे बच्चों को, और उसके बाद मिलते हैं अपन अगले ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।